सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो हम सबसे पहले इनका मीनिंग पढ़ते हैं कि ये होता क्या। सरफेस एरिया, एरिया का मीनिंग होता है कि कोई भी बॉडी कितना सरफेस घेर रही है। जैसे सपोज दैट मेरा हैंड है, बोर्ड पे कितनी सरफेस घेर रही है, ये क्या कहलाता है, इसका एरिया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए बॉडी, कि कितना स्पेस कोई बॉडी घेर रही है। जैसे सपोज दैट ये रूम है, रूम में कितनी एयर कंटेन कर रहा है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम। इसमें हमें 3D शेप्स पढ़नी है। जैसे पहली शेप पढ़नी है क्यूब, और दूसरी क्यूबॉइड, और थर्ड है सिलेंडर, फोर्थ है कोन, फिफ्थ है स्फीयर, और सिक्स्थ है हेमिस्फीयर। ये 6 3D शेप्स हैं और इन्हें हमें पढ़ना है कि किसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब होता क्या है। देखो सबने देखा है क्यूब। क्यूब क्या होता है, लूडो का जो डाइस होता है उसे क्या बोला जाता है, क्यूब बोला जाता है। देखो ये कुछ इस टाइप से होता है क्यूब, जिसकी सारी साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये साइड ए है और ये साइड ए है, ये साइड ए है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, तीनों सेम होती है, तीनों सेम होती है। देखो एक्चुअल में क्यूब बनता कैसे है, ये क्यूब है और यहां पे इसकी हर एक साइड, ईच साइड क्या है, ए है, उसकी लेंथ है ए। तो कोई भी क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना हुआ होता है, 6 स्क्वायर फेसेस से। ये ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों सेम होती है स्क्वायर में। तो ए मैंने साइड ले ली है। देखो इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहां पे 3 एजेस आपस में आके मिलती हैं, वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। और एज क्या होती है, देखो 2 फेस, एक बैक, ये एक इधर साइड वाला और एक फ्रंट वाला, जहां पे आके मिल रहे हैं वो एक एज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है, ये एज है इसकी, ये है, ये एज है। 2 फेस, एक फेस ये, एक फेस ये 2 फेस आके मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसकी एजेस। तुम्हें कितनी एजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फेस एजेस होती हैं, ठीक है। और वर्टेक्स 8 होते हैं। देखो अब हमें इसका पता होना चाहिए कि टीएस से क्या होता है और एलएस से क्या होता है और सीएस से क्या होता है। टीएस से होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है, देखो एक फेस का एरिया जो होता है वो कितना होगा, स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर। तो कितने फेस है, 6 फेस है, तो ए स्क्वायर फ्रंट वाले का हो गया, ए स्क्वायर बैक वाले का हो गया, ए स्क्वायर इधर साइड वाले का हो गया, ए स्क्वायर इधर साइड वाले का हो गया, और ए स्क्वायर बेस का हो गया, ए स्क्वायर टॉप का हो गया। तो कितना हो गया, 6a स्क्वायर। और जो सीएस से होता है, सीएस से को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एलएस से। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, ये दोनों सेम चीज होती है। और कैसे होता है कि लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम नहीं होता है। टॉप एंड बॉटम नहीं होगा तो यानी कि ए ऊपर वाला नहीं होगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर नीचे वाला नहीं होगा। तो 2a स्क्वायर गायब हो गए, तो कितना बचा, 4a स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम बताया था, कैपेसिटी, कैपेसिटी किसी भी रूम की या किसी भी चीज की कैपेसिटी, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। देखो फॉर्मूले के बेस पे क्या होता है वॉल्यूम, कि बेस एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब, बेस का एरिया ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। अब देखो नेक्स्ट जो शेप आती है वो आता है क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड भी सेम होता है, वर्टेक्स इसमें भी सेम होते हैं, एजेस इसमें भी सेम होती है जितने क्यूब में होती है। बस डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो क्यूब है वो स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना होता है, और जो क्यूबॉइड है वो किससे मिलकर बना होता है, रेक्टेंगुलर फेस से मिलकर बना हुआ होता है। 6 फेस इसमें होते हैं और 6 फेस उसमें होते हैं। 8 वर्टेक्स इसमें होते हैं, 8 ही वर्टेक्स इसमें होते हैं। देखो ये लेट कर लेता हूं, ये एल है, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। देखो ये लेंथ है, ये हाइट है, तो इसके फ्रंट वाले फेस की जो ये होगी ये भी हाइट होगी। हमें इसका भी टीएस से निकालना है और सीएस से निकालना है। देखो टीएस से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबॉइड। देखो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। कैसे होता है देखो, ये फ्रंट वाला देखते हैं, ये इसकी हाइट हो गई h और ये हो गया बेस। ये इस तरीके से रेक्टेंगल बन गया, ये इस तरीके से रेक्टेंगल बन गया, ये L हो गया और ये H हो गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू H, L इंटू H हो जाएगा। सेम जितना एरिया इसका फ्रंट का है उतना एरिया क्या होगा, बैक का होगा, तो इसे लिख सकता हूं 2LH। दूसरा देखो ये H है और ये B है, तो इधर साइड वाले का, राइट साइड का जो एरिया हो जाएगा B इंटू H, B इंटू H, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनेगा, इसकी लेंथ B हो गई और ब्रेथ H हो गई, तो B इंटू H। जितना एरिया इसका होगा इतना एरिया इधर साइड का होगा, लेफ्ट साइड का, तो 2BH हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, टॉप का देखते हैं, बेस का देखते हैं। बेस में ये L है नीचे वाला, लेंथ और ये ब्रेथ है B, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, LB, और इतना ही ऊपर का होगा तो 2LB। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा 2LB प्लस BH और प्लस HL, तो ये इसका क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो उसके बाद आता है CSA और LSA। LSA, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया और LSA लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैंने बोला ना कि बेस का एरिया और टॉप का एरिया गायब हो जाता है। बेस का एरिया कितना है, LB, और टॉप का एरिया LB, तो यहां से 2LB गायब हो जाएगा, 2LB गायब हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2LH और प्लस 2BH। देखो यहां से 2 कॉमन आ गया और H भी कॉमन आ गया, 2HL प्लस B, ये हो गया 2HL प्लस B। अब देखो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम, बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना होगा, L इंटू B, तो L इंटू B और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो इंटू H, दैट इज इक्वल टू LBH, ये इसका वॉल्यूम हो गया। दो बच्चों नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। आप लोगों ने सबने देखा है कि घर में जो LPG सिलेंडर होता है उसी की बात कर रहा हूं। देखो ये इसकी सर्कुलर शेप है और 2 ऊपर से सर्किल होते हैं, तो इसमें टोटल कितने फेस होते हैं, 3, एक तो सर्कुलर वाला और एक सर्किल ऊपर वाला और एक नीचे वाला। देखो मान लेता हूं इसकी ये क्या है, रेडियस होती है R और ये होता है हाइट H, ये रेडियस हो गई, ये बीच में एक पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये तुम्हारा सिलेंडर बन गया और यहां पे ये एक सर्किल बन रहा है और इसकी ये क्या है, बीच में सेंटर है और इससे ये है रेडियस, तो ये R हो गई और इसकी जो ये लेंथ हो गई ये क्या हो गई, H हो गई। तो देखो ये रेडियस हो गई और ये H हो गई, तो ये जो होगा ये क्या होगा, सर्किल की सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस या बाउंड्री ऑफ द सर्किल। और जो सर्किल की सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है, वो होता है 2 पाई R, 2 पाई R, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगा 2 पाई R। अगर मैं इस सिलेंडर को बीच से कट कर देता हूं, बीच से कट कर देता हूं, तो ये क्या होता है कि जैसे सपोज दैट मैंने यहां से ये सिलेंडर था, इसे बीच से कट कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो रेक्टेंगुलर सीट हो जाएगी ये इस तरीके से हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी H और ये हो जाएगा 2 पाई R, जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल है। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B, इसमें लेंथ ये हो गई, B ये हो गई, तो यही इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू, ये होता है 2 पाई R और H, 2 पाई R H। अब देखो इसमें जो होते हैं, बेस में एक सर्किल होता है, टॉप में एक सर्किल होता है, अगर इन दोनों को दोनों सर्किल का एरिया को CSA में ऐड कर देते हैं तो TSA आ जाता है, इसे बोलते हैं CSA को LSA। अब देखो ऐड किया तो TSA ऑफ सिलेंडर जो होगा वो कितना होगा, TSA ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई R और H और प्लस एक सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर, तो 2 सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर। यहां से 2 पाई R कॉमन ले लिया, बचा कितना, H प्लस R, ये इसका क्या होगा, TSA ऑफ द सिलेंडर। और फिर आती है बात वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस के एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से। बेस का एरिया कितना होता है, मतलब सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर एंड हाइट H दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो पाई R स्क्वायर H। अब देखो नेक्स्ट आता है
कोन, हम कोन को देखते हैं। कोन क्या होता है, सबने देखा होगा, बर्थडे कैप या आइसक्रीम कोन सबने खाई होगी। तो ये होती कैसे है, देखो ये इस टाइप से होता है कोन, आइसक्रीम कोन या फिर बर्थडे कैप, ये सबने देखी होगी और आइसक्रीम कोन तो खाई होगी। देखो ये आर होता है रेडियस और ये होता है एल। देखो इसमें दो फेस होते हैं, एक कोनिकल फेस और दूसरा सर्किल, नीचे से सर्किल, और ये होती है इसकी हाइट। बहुत सारे टेंट वेंट देखे होंगे जो कॉनिकल शेप में होंगे, ये होता है इसका हाइट एच। तो देखो यहां पे एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये राइट ट्रायंगल बना रहा है, ये राइट ट्रायंगल बना रहा है, तो ये आर हो गया, ये एच हो गया और ये एल हो गया। देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, राइट ट्रायंगल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो एल होता है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो ये क्या चीज होती है कि अगर हमें दो चीजें गिवन है एच और आर और एल की जरूरत है, क्योंकि जो टीएस से निकालते हैं सीएस से निकालते हैं उसमें एल की जरूरत होती है। अगर हाइट दे दी और रेडियस दे दी तो एल निकालना होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका जो सीएस से होता है, सीएसए ऑफ कोन, क्या होता है सीएसए ऑफ कोन, या इसे बोलते हैं और एलएसए, एलएसए ऑफ कोन। देखो इसका सर्कुलर वाले का होता है, जो कॉनिकल शेप होती है ना उसका, तो दैट इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, मतलब पाई 22/7 या 3.14 और आर रेडियस ऑफ द सर्किल या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड एल स्लेंट हाइट। अब देखो इसका जो टीएसए होता है, टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन जो होगा, देखो इसमें सीएसए में बेस का एरिया और ऐड कर देंगे, तो बेस का एरिया ऐड करेंगे तो पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो यहां से पाई आर कॉमन ले लिया और एल प्लस आर। देखो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना, वो सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। 1/3 का मतलब ये हो गया कि अगर सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक सिलेंडर लें और एक कोन लें, तो अगर कोन में 1 लीटर वाटर आ रहा है तो सिलेंडर में कितना आएगा 3 लीटर, या अगर सिलेंडर में 9 लीटर आ रहा है तो कोन में कितना आएगा 3 लीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 होता है, किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो 1/3 यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। दो बच्चों नेक्स्ट शेप आती है स्फीयर। स्फीयर आप लोगों ने सबने देखा है, क्रिकेट बॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो सबने देखा है। देखो इस बॉल में सिर्फ एक ही फेस होता है, ये स्फेरिकल फेस होता है ना। तो देखो ये ऊपर से कट होती है ना नीचे से, सिर्फ सिंगल फेस होता है, ना इसमें कोई वर्टेक्स होता है ना कोई एज होती है। तो इसका जो टीएस से होता है, सीएस से होता है और एलएस से होता है, वो तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जो सीएस से, एलएस से और एलएस से और इसका टीएस से, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो सारी चीजें सेम होती हैं। वो किसके इक्वल होता है, 4 सर्किल के एरिया के इक्वल होता है। एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो टीएस से, सीएस से और एलएस से होता है वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जिसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्यों आया, क्योंकि 3D शेप है और 3D शेप में जो वॉल्यूम होगा वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या फिर मीटर क्यूब में होगा, तो आर का होल क्यूब किया है। ठीक, उसके बाद आता है हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर भी देखा होगा, या तो इस बॉल को आधा कर लो, कट कर लो बीच से इस तरीके से, या फिर बाउल देखी होगी हेमिस्फेरिकल शेप में, बाउल देखो इस तरीके से होती है, बाउल जो होती है ना इस तरीके से होती है। इसमें देखो 2 फेस बन जाते हैं, एक तो स्फेरिकल फेस, ये हेमिस्फेरिकल शेप, और दूसरा ये सर्किल, ये जो सर्किल है ना ऊपर, तो इसमें 2 फेस हो जाते हैं, एक तो नीचे वाला हेमिस्फेरिकल और एक ऊपर वाला सर्किल, और ये इसकी होती है रेडियस आर। तो जब ये रेडियस होगी तो ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा। तो इसका टीएस से और सीएस से डिफरेंट होता है। देखो सबसे पहले तो सीएससी की बात करते हैं।
सी एस ए और एल एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज इक्वल टू, देखो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो ये इसका हाफ ही तो होगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर जो सी एस से होगा। लेकिन इसमें कितने फेस है, 2 फेस है और टॉप का फेस है, तो देखो एक एज है और 2 फेस है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो जो टी एस से होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस एक सर्किल का एरिया यानी कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, किसका, स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि ये आधा है इसलिए हाफ हो जाएगा, हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।